आज हम बहुत ही स्वादिष्ट मिल्क केक घर पर ही बनाने वाले हैं। हम जो यह मिल्क केक बनाने वाले हैं इसमें ना खोया लगेगा ना ही घी लगेगा। बिना खोया बिना घी के बहुत ही स्वादिष्ट मिल्क केक बनकर तैयार होने वाला है। अगर आपने इस रेसिपी से एक बार मिल्क केक बना लिया तो आपके बच्चे इसे हर बार बनवाएंगे, इतना स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। और अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब हम रेसिपी को चालू करते हैं। गैस की फ्लेम को चालू करते हुए उस पर हम कढ़ाई चढ़ा देंगे और मैं 1 कटोरी शक्कर ले रही हूँ। उसे इस तरह से फैलाते हुए हाथों से फैला देंगे। अब शक्कर जैसे ही गर्म होगी यह हल्की सी नीचे से इस तरह से रेड कलर में आ जाएगी तो आप झारे की सहायता से या स्पैटुला की सहायता से इस तरह से लगातार घुमाते हुए हमें शक्कर को तब तक चलाना है जब तक कि इसकी अच्छे से चाशनी नहीं बन जाती। कुछ मिनट इसे चलाने के बाद आप देख रहे हैं कि चाशनी इस तरह से बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब हम स्पैटुला को हटाते हुए इसमें मैं 1 कप दूध डाल रही हूँ। आप ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। जैसे ही हमने दूध डाला है तो इसे देख रहे हैं कि यह दूध उबल कर ऊपर आ रहा है। आप चाहे तो गैस की फ्लेम को बंद भी कर सकते हैं और इसे लगातार इस तरह से चलाते रहना है। कुछ देर बाद आप देखोगे कि दूध नीचे बैठ चुका है तो हमें इसे लगातार इसी तरह से चलाते रहना है। हम इसे लगातार चलाएंगे तो जो चाशनी में लम्स है वह भी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि चाशनी में उबाल आ चुकी है तो अब मैं इसमें 1 कटोरी पनीर ऐड करने वाली हूँ। पनीर डालने के बाद हम इसे लगातार चलाते हुए चाशनी में अच्छे से मिक्स कर देंगे। पनीर मिक्स हो चुका है तो मैं उसी कटोरी से 1 कटोरी मिल्क पाउडर डालूँगी जिससे कि जो हमारे मिल्क केक बनकर तैयार होगा वह बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होगा। अब हमें इसे भी इसी तरह से लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि जो यह बैटर है यह अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता। अब आप देख रहे हैं कि बैटर गाढ़ा हो चुका है। एक ट्रे ली है उसमें घी डालते हुए इसके आइट साइड अच्छे से घी लगा देंगे जिससे कि जो हम बैटर डालेंगे तो यह किसी भी प्रकार से ट्रे में चिपकेगा नहीं। अब हम कढ़ाई को झारे या चम्मच की सहायता से पकड़ते हुए इस तरह से स्पैटुला की सहायता से कढ़ाई का बैटर इस ट्रे में ऐड कर देंगे। ट्रे में डालने के बाद हम इसे हिलाते हुए अच्छे से सेट कर देंगे ताकि जो हमारा मिल्क केक बनकर तैयार होगा वह हमें बराबर शेप में मिल जाएगा। अगर हम इसे अच्छे से सेट नहीं करेंगे तो यह कहीं से मोटा और कहीं से पतला बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से हिलाते हुए आपको इसे अच्छे से सेट कर लेना है। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि यह हल्का ठंडा हो चुका है तो अब हम एक चाकू या चम्मच की सहायता से इसमें लाइनें खींच देंगे। आपको जो भी आकार देना है आप उस आकार के मिल्क केक काट सकते हैं। अगर आपको गोल मिल्क केक काटना है तो आप किसी भी कटोरी या ग्लास की सहायता से गोल निशान लगा के काट सकते हैं। मैं इन्हें स्क्वायर शेप में काटूंगी। इसके लिए मैं चाकू से पहले आड़ी लाइनें खींच लूँगी, उसके बाद ट्रे को घुमाते हुए इसमें से बीच में से सीधी लाइन लगा लूँगी। इस तरह से लाइन खींचने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद हम झारे या चम्मच की सहायता से मिल्क केक के सारे पीसेस निकाल लेंगे और आपको जो भी ड्राई फ्रूट है उससे हम इन्हें सजा देंगे।